दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो ऑप्शन बाइंग के बारे में बताऊंगा। यानी आप अगर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हैं, सीई बाय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए एक स्ट्रेटेजी रहेगी, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं लेकिन कंडीशन रहेगी, अगर आप कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, दो छोटी छोटी कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो करना है और अगर आप कंडीशन को फॉलो करके अपनी औकात के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। देखिए आप कोई भी स्ट्रेटेजी ले लो, कितनी भी बड़ी स्ट्रेटेजी ले लो, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चलते ना, आप उससे ज्यादा औकात से ज्यादा पैसा जब लगा देते हो तो साइकोलॉजी हिल जाती है और फिर पीएनएल देखते रहते हो तो डर लगता रहता है। तो इसका जो रूल है समझिए, सिंपल रूल क्या है। पहला रूल है कि आपको अपना पीएनएल नहीं देखना है, पीएनएल आप नहीं देखोगे, प्रॉफिट और लॉस जो चल रहा होता है, ठीक है, वो आपको नहीं देखना। आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल देखनी है। मोबाइल को अगर मोबाइल में ट्रेड करते हो, लैपटॉप में करते हो, जिसमें भी ट्रेड करते हो, उसको पीएनएल को अलग कर देना है और आपको रूल फॉलो करना है अपनी कैंडल स्टिक के हिसाब से। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी लिमिट में रहकर ट्रेड लोगे, क्योंकि अगर आप लिमिट से ज्यादा ट्रेड ले लोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। छोटे लॉट से करो ना, एक लॉट से करो, एक लॉट से ट्रेड करो आप, सिंपल सी बात है। तो आपका पहला रूल हमने बता दिया कि पीएनएल नहीं देखना है। दूसरा रूल समझिए, दूसरा क्या काम करना है आपको। दूसरा काम आपका यह है कि मार्केट कम से कम 250 पॉइंट गिरी हुई होनी चाहिए, कम से कम। 300 हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 250 पॉइंट होनी ही चाहिए, गिरी हुई होनी चाहिए मार्केट। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम आपको बताएंगे कि क्या देखकर बाय करना है ताकि यहां से मार्केट ऊपर जाए। और दूसरी कंडीशन बता दी। तीसरी कंडीशन समझ लीजिए, आप अगर आज स्ट्रेटेजी देख रहे हो या जब भी स्ट्रेटेजी देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, उस दिन आपको बैक टेस्ट करना है कम से कम 100 ट्रेड का। 100 ट्रेड का आपको कम से कम बैक टेस्ट करना है। देखो आप किसी के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि किसी के ऊपर भी भरोसा करोगे मार्केट में तो आपका पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में पैसा सिर्फ अपने भरोसे से बनता है, अपने कॉन्फिडेंस से बनता है। ये हम खुद कह रहे हैं क्योंकि हमने सारी चीजें करके देखी है। लेकिन जब आप अपना सेटअप तैयार कर लेते हो, अगर आप कहोगे आप चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ गए ना, इस वीडियो पर अगर 500 लाइक आ गए तो आपको ये ऐसी वीडियो देंगे जिससे आप अपना खुद का सेटअप तैयार कर पाओ। दूसरों के सेटअप पर आपको भरोसा बन ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं। दूसरों के सेटअप को भरोसा बनाने के लिए आपको उसको ट्रेड करना पड़ेगा। और अगर 3 दिन आपका लगातार लॉस हो गया तो फिर आप चौथे दिन नई स्ट्रेटेजी ढूंढने लग जाओगे, कहोगे ये तो काम ही नहीं करती। एक दिन प्रॉफिट होगा, 2 दिन लॉस हो गया तो कहोगे बेकार स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी बेकार नहीं होती, बेकार है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपको प्रैक्टिस करनी है, तरीका ही बेकार है ना। आप अपने ऊपर भरोसा करो, और अपने ऊपर भरोसा जब आता है जब आप खुद ट्रेड करोगे, खुद चीजों को समझोगे, एक्सपीरियंस करोगे। अपने एक्सपीरियंस से ही कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तभी पैसा बनता है। हम कितना भी समझा ले, हमारी स्ट्रेटेजी पे हमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपको नहीं आ सकता कॉन्फिडेंस। हमें पता होता है कि हमें कहाँ निकलना है, कहाँ नहीं निकलना। ठीक है, प्रॉफिट लेना है कि लॉस लेना है, टारगेट अचीव होगा कि नहीं। टारगेट का देखिए हमारा रूल है, टारगेट का 80% मिल जाता है तो उस 80% को फिर हम नहीं जाने देते। अगर हमने 100 पॉइंट का टारगेट रखा हुआ, 80 पॉइंट मार्केट गई है और यहां से अगर कोई हमें कंडीशन ऐसी दिखती है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ठीक है, कोटक, जो भी है, अगर कंपोनेंट या निफ्टी अगर अगेंस्ट दिख रही है या बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो फिर हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 100 पॉइंट हो गया है तो फिर हम 80 पॉइंट के यहाँ पर एसएल रखते हैं। वो अपने अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से देखो, क्योंकि जो हम बड़ा एसएल नहीं लेते। तो हमारी स्ट्रेटेजी कोशिश रहती है कि ऐसी हम बनाएं जिससे कि जो हमारा एसएल है वो बहुत छोटा रहे। ठीक है, टारगेट भी भले छोटा मिल जाए लेकिन एसएल बहुत छोटा रहना चाहिए। देखिए स्टॉप लॉस हमारा डिसाइड होना चाहिए, टारगेट जो है मार्केट डिसाइड करती है कि कितना देना है। तो हमने 2 रूल बता दिया। 250 पॉइंट मार्केट गिरी हुई होनी चाहिए। अब लाइव चार्ट पर ही चलते हैं, चार्ट पर ही समझाता हूं आपको, सिंपल सा बिल्कुल ईजी तरीका है। ठीक है, और एक रूल और रहेगा वो भी आपको बताएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहां पर आपको क्या करना है, इंडिकेटर पर जाना है। ट्रेडिंग व्यू अगर यूज करते हो, ये ट्रेडिंग व्यू हमने खोला हुआ है, अभी जीरोधा में समझा रहा हूं, इसमें भी आपको दिखा दूंगा। यहां पर आपको लिखना है ईएमए। को पता है कि ये ईएमए का अपना इंडिकेटर है, तो यहां पर आप इंडिकेटर लगा दोगे ईएमए। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ईएमए आपने लगा दिया है। ईएमए लगाने के बाद अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है ना,
तो आपको यहां पर आप ध्यान से देखोगे, बैक टेस्ट करके देखिएगा। हमने पहले ही कहा है बिना बैक टेस्ट किए, बिना अपने कॉन्फिडेंस, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए तब तक किसी की स्ट्रेटेजी पे यकीन मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी की भी स्ट्रेटेजी वो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, आपके लिए नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उसने उस पर प्रैक्टिस की होगी। अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। उसके बाद देखिए ईएमए पर आपको यहाँ पर कोई ना कोई लाइन देखनी है। देखिए इसमें 9 लगा हुआ है, 9 ईएमए, इसको आपको चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन, ये जो नीली लाइन चल रही है, इस लाइन से इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर कट दिखे, ठीक है। ये लाइन देखिए, इस लाइन से जब आपको नीचे कोई कैंडल मिलेगी, यहाँ पर देखिए इस लाइन से जब नीचे कोई कैंडल मिलेगी ना, ये देखिए जैसे ये कैंडल, और इसकी विग जो है वो टच नहीं करनी चाहिए। जो भी कैंडल आपको मिलेगी उसकी विग आप यहाँ पर टच नहीं करनी चाहिए, इसको, इस लाइन को, और बॉडी भी नहीं टच करे, मतलब जरा भी कैंडल टच ना हो। उसके बाद इस कैंडल का वो आपको जैसे ही ऐसी कैंडल मिले यहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना है और ऐड कर लेना है ऐड द मनी का प्राइस, ठीक है। जैसे 39,757 है मार्केट यहाँ पर, देखिए, तो 39,700 का सी आपको ऐड करके बैठ जाना है। उसके बाद अलर्ट हो जाओगे। फिर अगली कैंडल भी नहीं गई, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर ये वाली कैंडल भी नहीं टच हुई है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक हाई ब्रेक होता है, ठीक है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा आपको एंट्री ले लेनी है। और टारगेट कितना रखना है वो भी आपको बता देता हूँ। जितनी मार्केट गिरी है उसका 50% 40% आपका पहला टारगेट रहेगा। अभी देखते हैं पहले ये कि हमारी कंडीशन पर फॉलो करती है। देखिए हर जगह ट्रेड आपको नहीं लेना है, और एसएल आपका इस कैंडल का लो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको या तो एसएल लेना है या टारगेट का 80% लेना है। देखिए यहाँ से मार्केट है और देखते हैं कितने पॉइंट गिरी है, 260 पॉइंट। आपको दिख रहा है कि हाँ ये बड़ा है, बने हुए चार्ट पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, ये बने हुए चार्ट पे ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन जब मार्केट लाइव चलती है ना तब पता लगता है असली खेल। तो ये लाइव मार्केट में यहाँ तक मार्केट मान लीजिए आई, यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, और यहाँ जब ये विग बनाएगी आपका लॉस दिख रहा होगा ना यहाँ, फिर आप रोक नहीं पाओगे यहाँ पर, समझ लो। तो बनी हुई चीज़ों पर आप इतना मत यकीन कीजिए, जो रूल बताया उस रूल को हिसाब से आपको बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करके दिखाते हैं यहाँ पर आपको, क्योंकि बने हुए चार्ट पर तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। नहीं, सारी चीज़ें कैप्चर नहीं होती। आपको सिर्फ अपनी चीज़ें, अपना जाल आपको मार्केट में बिछा कर रखना है, अपना जाल आपको बिछा कर रखना है, और जब आपके जाल में मछली आए तब आपको जाल खींचना है। समुद्र में मछलियां तो बहती रहती हैं, हमेशा मार्केट चलती रहेगी, आपको लगेगा ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। सब कुछ नहीं मिलेगा। जब आपके जाल में मछली आए तब आपको जाल खींचना है अपना, बिना मतलब के आप देखोगे मछलियां बहती जा रही हैं, ठीक है, मछलियां इन द सेंस पैसा बहता जा रहा है, और आप जाल खींचोगे तो कुछ नहीं लगेगा, हाथ खाली हाथ जाल खींच लोगे आप अपनी तरफ, समझ रहे हो। एग्जाम्पल दिया है आपको। अब देखिए इसको देखते हैं यहाँ पर प्राइस रेंज कितना बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये अलर्ट कैंडल है, यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ है और यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ये मार्केट डाउन हुई है, और ये देखिए 234 पॉइंट के करीब करीब है। यहाँ से कम हमने 250 बताया ना, 250 पॉइंट 300 पॉइंट जब मार्केट यहाँ से गिरी हुई है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 240 पॉइंट, तो 240 को आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट के पास है। अब ये सपोर्ट बनी हुई मार्केट में आपको दिख रहा है, लेकिन ये बिना बनी मार्केट, ये यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है ना, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट हुई है, तो ये एक्सपीरियंस से चीज़ें आपको आ जाती हैं। यहाँ कंसोलिडेट हुई है, ठीक है, तो ये जो है सपोर्ट का काम कर ही रहा है। अब यहाँ पर जब ये बनेगी कंडीशन तो आप ट्रेड कर सकते हो इसको, 250 पॉइंट भी है प्लस सपोर्ट है तो ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो आपको 300 पॉइंट देखना है। चलिए अब मैं आपको सारी चीज़ें बैक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ इसमें, मतलब आप देखना चाहें तो। यहाँ देखिए ये वाली कंडीशन बनी है, इसमें देखते हैं क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है। बिना कंडीशन के देखो भाई ट्रेड करोगे तो बात नहीं बनेगी। और एक तीसरा रूल है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ तक मार्केट आई है और ये भी 219 पॉइंट है, ये भी आपसे छूट जाएगा। अब आप कहोगे ये भी छूट गया, इतना बढ़िया मूव था। अरे छूट गया, छूट जाने दो भाई, आपको क्या लेना देना है उससे, छूट गया तो ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। आप इसको अलग तरीके से किसी और सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो। जो सेटअप अभी बताया है उस सेटअप पे नहीं होगा, और एक ही सेटअप से तो चलेगा नहीं, आपके पास 4-5 सेटअप होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हम आपको बताते रहते हैं। बेरिश के लिए हमने आपको एक सेटअप बताया हुआ है, उस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप सेटअप के हिसाब से ट्रेड करोगे, 4-5 सेटअप रहेंगे तो कोई ना कोई सेटअप आपको मिलता रहेगा, और 1-2 ट्रेड। और देखिए ओवर ट्रेडिंग से बचिए। सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप कभी भी जो आपका ब्रोकर है उसको ज्यादा पैसे मत दो भाई,
ठीक है, लोग क्या करते हैं, सवेरे 500 1000 रुपए 1500 रुपए मान लीजिए प्रॉफिट बना लिया, उसके बाद वो 1000 रुपए अपना ब्रोकर को दे देते हैं ओवर ट्रेड के चक्कर में। तो ओवर ट्रेड से आपको बचना है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब यहां पर देखते हैं प्राइस रेंज कितनी है। यहां पर यहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है और यहां तक गिरी है, ये भी 238 पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब आप कहोगे सारी चीजें हमें ऐसे ही बता दीजिए कि ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड नहीं लेना है, तो ट्रेड लेंगे कब? तो ट्रेड आप लोगे जो कंडीशन, जैसे ये वाली कंडीशन है, इसको देखते हैं 11:20 पर। अब सारी चीजें आपको लगता है सब कुछ पकड़ ले, सब कुछ नहीं पकड़ना भाई। आप अपने सेटअप देखो, आप प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो किसी स्ट्रेटेजी को, ठीक है। ये देखिए 279 पॉइंट है लगभग, ये ट्रेड होगा आपका, ठीक है। 250 से 300 कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ये ट्रेड नहीं होगा क्योंकि ये शायद प्राइस रेंज कम है। और आपको दिखाते हैं, यहां से हमने लगाया इसको और 234 से, ये भी ट्रेड नहीं होगा। आप कहोगे सारा छोड़ दिया तो ट्रेड कहां पे करेंगे? ट्रेड करोगे आप, ट्रेड आप करोगे कहां पर? यहां पर ट्रेड करोगे, ठीक है। यहां पर आपकी ट्रेडिंग होगी। अब यहां आप देख रहे हो ये मार्केट पिछले दिन की है और उसके बाद यहां तक गिरी हुई है, और यहां पर आपको जो कंडीशन बनी है इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आप देखिए मार्केट कितना बड़ा मूव दे रखा है, यहां पर गिरी हुई है, उसके बाद ये ट्रेड आप लोगे और ये ट्रेड देखिए आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। ये पहला टारगेट आपका मिलेगा, सेकंड टारगेट नहीं मिलेगा, यहां पर आप एग्जिट करोगे। उसके बाद आप देखिए और दिखाते हैं आपको, देखो जो भी स्ट्रेटेजी है ना भाई, उसको आप बैक टेस्ट करोगे, और बैक टेस्ट कम से कम 100 ट्रेड बैक टेस्ट करो। 100 बैक टेस्ट करने के बाद में जब आपका भरोसा बन जाए उस चीज पर, तब आप ट्रेड करो, ठीक है। उससे पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। देखिए 200 पॉइंट है, तो इसको भी आप छोड़ दोगे। आप कहोगे सब कुछ छूटता जा रहा है, छूटता नहीं जा रहा, सब कुछ नहीं छूट रहा है आपसे। देखिए उसके बाद ये मार्केट कितने बजे? 9:15 पे ओपन हुई, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। 9:15 पे ओपन हुई, यहाँ से ओपनिंग हुई, यहाँ से करेक्शन शुरू हुई और यहाँ पर हुई, ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बनी है और ये यहाँ तक आई मार्केट 400 पॉइंट, लगभग 400 450 पॉइंट गिरी है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, ये आप मूव कैप्चर करोगे। अब आप अगर सोचो कि हर रोज आपको मिले, तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमने एंट्री ली, यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ हमने एंट्री ली और यहाँ तक हम गए, ठीक है। 400 गया तो हम 200 हमारा टारगेट है, 250। और देखिए एक दम से, मतलब एक सीरीज में आपको ये टारगेट मिला हुआ है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप जब तक रूल फॉलो नहीं करोगे तब तक आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। देखिए 250 पॉइंट आपको यहाँ पर ये बिल्कुल सीरीज में मिला हुआ है। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, एक कैंडल रेड बनती है, ठीक है। तो क्योंकि ये बड़ी कैंडल है इसलिए यहाँ पर रेड बनी है, लेकिन आपका एसएल यहाँ पर है, ठीक है। आपको एसएल लेना है या टारगेट लेना है। उसके बाद सीधा सीधा देखिए कितना बड़ा मूव आपका कैप्चर हुआ है। तो ये मूव आप कैप्चर करोगे। अगर आप सोचो कि भाई इतनी ट्रेड में हमारी छुड़वा दी पीछे, तो इससे मतलब नहीं है भाई। आप 10-20 पॉइंट पे ले लो, हमें उससे क्या है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अपना बैक टेस्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 10-20 पॉइंट पे ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो 10-20 पॉइंट पे लेने लग जाओगे, हर जगह ट्रेड लेते रहोगे, हरी कैंडल आपको लगेगा बाय कर लो बाय कर लो, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे काम चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ओपनिंग हुई है और यहाँ से देखते हैं कितने हैं, 300 पॉइंट के करीब करीब है। और यहाँ पर ये अगली कैंडल ब्रेक नहीं करती है, यहाँ पर आती है और ये वाली रेड कैंडल, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। ये वाली एंट्री आपकी बनेगी और यहाँ एंट्री होगी, यहाँ तक गए हम। तो ये और देखिए अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हमें यहाँ तो 50% लेना है। अब 50% 60% भाई, ये पिछले दिन की क्लोजिंग देखो, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये कैंडल आपने देखी, ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री ली और यहाँ तक आप गए एकदम से। फिर दूसरी कैंडल यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास हो। तो यहाँ आप जब यहाँ पर 1-2 कैंडल रेड बन रही है तो आप कंडीशन देखो ना, यहाँ रेजिस्टेंस पे हो आप, यहाँ पर आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और ये प्रैक्टिस से ही चीज़ आती है। पिछले दिन का हाई लो क्लोजिंग ओपनिंग, ये सारी चीज़ें आपको रखनी चाहिए ध्यान से। अब ये देखिए ये वाली कैंडल है, इसका हाई ब्रेक होने पर ये हमने एसएल रखा, ठीक है। इसका हाई अभी नहीं ब्रेक हुआ है, तो ये अब आपको देख रहा है ये बहुत बड़ा मूव है, नहीं, ये आपका ट्रेड बनेगा ही नहीं। आपको सिर्फ इस दिन में ये वाला ट्रेड मिलेगा, बस ये वाला। और ये कोई छोटा ट्रेड नहीं होगा, ये 100-150 पॉइंट का होगा ट्रेड, ठीक है। आप
कहीं सोच रहा हूँ कि बहुत छोटा है। 150 पॉइंट का भी अगर मूव मिल जाए ना एकदम से, देखिए मूवमेंट का ही पैसा मिलता है, एकदम से अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन जाए तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। ठीक है, यहाँ हमने एंट्री ली है और ये हमने एसएल रखा है, ये हमारा टारगेट। देखिए 100 पॉइंट का मूव बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हो। ये 140 गया है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ से कुछ वापस भी आएगा ना रिट्रेसमेंट, तो 100 पॉइंट पे आपको यहाँ पर निकल जाओगे। तो इस हिसाब से अगर आप ढंग से ट्रेड करोगे ना चीज़ों को समझ कर, तो आप ट्रैप नहीं होगे, ट्रैपिंग से बच जाओगे। देखो अब यहाँ पर हम ये कितना है 1140, इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने पॉइंट गिरा मार्केट, पहले इसको देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितने पॉइंट गिरा है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ है शायद, यहाँ से मार्केट मान लेते हैं, यहाँ से गिरी है और यहाँ पर आई, यहाँ पर देखिए 400 पॉइंट गिरी हुई है लगभग। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप टारगेट अपना लोगे, यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और ये आप देख रहे हो कितना अच्छा मूव मिला हुआ है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर ये है, या हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर एंट्री हुई और यहाँ से देखिए एकदम से ये कितना बढ़िया मूव मिला है। ये एक ही मूव, एक ही कैंडल आपको बढ़िया प्रॉफिट दे देगी, दिन भर का प्रॉफिट। उसके बाद अगर आप होल्ड कर सकते हो तो देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप इतना देखो, यहाँ पर आए तो यहाँ कैंसल रख लिया आपने इस कैंडल का 50%, ट्रेल करते रहो, ट्रेलिंग से ही तो पैसा बनेगा। आप सोचो कि नहीं मैं यहाँ निकलूंगा, अब ये बने हुए चार्ट पे आपको लग रहा है कि आप यहाँ निकलोगे, यहाँ पर, लेकिन जब मार्केट यहाँ पर एक दो कैंडल रेड दिखाएगी ना, तब पता लगता है, साइकोलॉजी तब हिलती है। तो बने हुए चार्ट पे तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि नहीं मैं तो यहाँ निकलूंगा, नहीं निकल सकते आप वहाँ पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, और चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। जो रूल बताया उस रूल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 250-300 पॉइंट कम से कम गिरी हुई हो मार्केट, 300 पॉइंट तो मान कर ही चलो। ठीक है, जितना बढ़िया मार्केट गिरेगी उसके बाद आपको अगर मूव मिलेगा तो वो मूव आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। और आप सोचो कि सब कुछ पकड़ लूंगा मार्केट में, तो सब कुछ के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसमें ध्यान रखिए, सबसे जरूरी जो कंडीशन है, तीसरा रूल हमने बताया ही नहीं। अब जो वीडियो छोड़कर गए होंगे फिर वो कहेंगे रूल ही नहीं काम करते, स्ट्रेटेजी नहीं काम करती। तीसरा रूल जो है, तीसरा रूल ये है कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड जो मार्केट का है अप होना चाहिए। अगर आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले रहे होगे, ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, आप उसमें ढूंढ रहे हो बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो कहाँ मिलेगा आपको? 20-20 पॉइंट यहाँ रिट्रेसमेंट दिखा के नीचे एसएल काट देगी आपका मार्केट। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ओवरऑल ट्रेंड को जरूर ध्यान रखा कीजिए, डे कैंडल वीकली कैंडल को जरूर ऑब्जर्व किया कीजिए। ठीक है, और वीडियो हम के माध्यम से हम आपको बताते ही रहते हैं, तो चैनल पर अपडेट रहो, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप है या डाउन है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।